Hi Sangeeta, Hi, ma'am. how are you? I am fine, ma'am. आप आज का सारा काम आपने खत्म करके रेडी हो गए इंटरव्यू के लिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल रेडी हो गए। अच्छा, तो संगीता हमें पहले आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, जैसे आपका नाम, आप कहाँ पे रहते हैं और आप क्या करते हैं? ओके, मेरा नाम संगीता कपूर है। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर अजय कपूर है। मेरे पास 2 बेटे हैं। एक का नाम आशीष कपूर है और एक का नाम अनुग्रह कपूर है। दोनों पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने दोनों को संभाला हुआ है और हमारा पूरा परिवार परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हाँ, हाँ। तो आप कहाँ रहते हैं संगीता? मैं मयूर विहार फेज 3 न्यू कोंडली दिल्ली 6 में रहती हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके, ऑलराइट। तो और आप करते क्या हैं? आप व्हाट डू यू डू? मैं मैं एक प्रेयर काउंसलर हूँ। अच्छा, सीपीएम में 2006 से परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे रखा हुआ है और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ओके, ऑलराइट, ओके। सो आप प्रेयर मतलब आपका पूरा दिन काउंसलिंग थ्रू प्रेयर में जाता है? जी बिल्कुल। ओके। काउंसलिंग के लिए, प्रेयर के लिए और कुछ जो मेरे अपने शौक हैं, जो हैबिट्स हैं, हाँ, हॉबीज हैं, सॉरी, हाँ, उनमें मेरा दिन भर में ओके। जाता है। तो क्या क्या जी, है आपकी हॉबीज, क्या है संगीता? मेरी हॉबीज है, गार्डनिंग है, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। वाह। नए नए प्लांट्स लगाना और उनको अच्छे से डेकोरेट करना एंड सिंगिंग का, पोएम्स लिखने का और कुकिंग का। ओके। तो इस लॉकडाउन में बहुत कुछ नया किया, नई नई डिशेस बनाई और अपना गार्डनिंग में ध्यान दिया। कुछ पोएम्स भी लिखी हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो मैं आगे शेयर करूंगी आपके साथ। जरूर जरूर, इनफैक्ट मैं ये सोच अभी बोलने वाली थी, आपने रिसेंटली अगर पोएम कोई लिखा है तो शेयर करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा आज का टॉपिक है हाँ, उसी से रिलेटेड मैंने पोएम पहले लिखी थी, वो हाँ, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, है ना, तो जो हम अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर वो सब हमको देता है जी ना। तो जी मैं पढ़ती हूँ पोयम आपके सामने। हाँ, जी जी। मेरी पोयम का शीर्षक है खोज। हाँ, मैंने आज जब चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो हर तरफ रोग, बोझ और दुखों को पाया। कैसे मिलेगी इन रोगों व बोझों से मुक्ति? कैसे होगा इन दुखों से छुटकारा? कैसे मिलेंगी सब वस्तुएं? इन प्रश्नों की खोज में जब मैं लगी तो अपने चारों तरफ अंधकार में राज्य को पाया। पृथ्वी के हर कोने पर मैं गई, हर जगह भ्रष्टाचार और जातिवाद के भेद को पाया। हताश, निराश, परेशान, मैं फिर लगी खोजने अपने प्रश्नों का हल दुनिया की भीड़ में। प्रश्नों का हल खोजते खोजते एक पंक्ति मैंने धीमी आवाज में सुनी, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस पंक्ति को सुनते ही निराश मन में आशा जाग उठी। उसके राज्य को खोजते खोजते मैंने सच्चाई को जाना। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानकर रोगों व बोझों से, दुखों से मुक्ति मिलने लगी और उत्तम उत्तम वस्तुएं भी मिलने लगी। प्रश्नों का हल जब मिलने लगा तब मैंने सोचा मुझको मेरी ये खोज मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ कहने वाले यीशु मसीह तक पहुंचाएगी। हाँ प्रियो, यही है मेरी खोज,
यही है मेरी खोज, यही है मेरी खोज। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूरा पोएम बहुत बढ़िया था, वेरी नाइस। और बिल्कुल इस इंटरव्यू का क्या कहते हैं, जैसे आपने कहा, इस इंटरव्यू के टॉपिक के बिल्कुल उसी के सटीक था, उसके लिए बिल्कुल बढ़िया था। यस मैम। थैंक यू सो मच। तो हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बिल्कुल। पहला प्रश्न है कि आपको यीशु मसीह ने कैसे खोजा? मतलब हम सोचते हैं बहुत बार कैसे कि जाना? हाँ, कैसे जाना आपको। हम सोचते हैं बार बार कि हम खोज रहे हैं इसलिए हमें यीशु मसीह मिल गए, मगर मेरे को लगता है वो हमारी खोज में निकले हुए थे, इसलिए हम उनको मिल गए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे मिले, कैसे जाने आप यीशु मसीह को? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। मैं एक हिंदू परिवार से आई हूँ हाँ। और हिंदू रीति से ही मेरी शादी हुई सन 1993 में। अच्छा। और एक परिवार से दूसरे परिवार में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, जी। क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। एडजस्टमेंट में थोड़ी परेशानी थी, दिक्कत हो रही थी। तो परिवार में एडजस्टमेंट ना कर सकने की वजह से मुझे अशांति का अनुभव होने लगा और धीरे-धीरे ये अशांति से मेरा मन परेशान होने लगा। और जब मैं बहुत परेशान हो गई, तो मैं जो अपनी प्रेयर करती थी वो मैं करने लगी और पूजा पाठ करने लगी। सब कुछ किया मैंने, उपवास किए, त्योहार मनाए, बहुत जगह मैं गई। लेकिन जो शांति की खोज मैं कर रही थी, वो शांति मुझे कहीं नहीं मिली। हाँ। फिर एक दिन मेरी एक बहन ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने सुना और उससे मैं बहस करने लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? हम बचपन से ये सब करते आ रहे हैं, तो ये सब क्या गलत है? उन्होंने कहा नहीं, ये सब गलत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये वचन मेरे हृदय में काम किया और एक प्रार्थना सभा में जाने के लिए उन्होंने मुझे बताया। मैं उस प्रार्थना सभा में गई, वहाँ पे भजन चल रहे थे, वो सुन के अच्छा लग रहा था। और प्रभु के एक दास हैं, वो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे और परमेश्वर का एक वचन मैंने सुना, यूहन्ना 3:16। वो ये वचन मेरे हृदय में काम किया कि उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो। तो जो वर्ड है मेरे हृदय में छप गया, मेरे मन में बस गया कि कोई भी विश्वास कर सकता है प्रभु यीशु मसीह पे। कहीं भी नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, कोई भी विश्वास कर सकता है। और इस विश्वास के साथ मैं रोने लगी, आंसुओं से प्रार्थना करने लगी और वहाँ पे वचन चल रहे थे। वचन जब समाप्त हुआ, फिर भजन हुआ और जैसे ही भजन शुरू हुए, मैं प्रार्थना करने लगी और रोते-रोते मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, उसकी आत्मा को अपने जीवन में महसूस किया। और जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, मैं तुरंत गिर गई। और कुछ समय पश्चात जब मैं खड़ी हुई, तो मैंने एक अद्भुत, एक अवर्णनीय अशांति, एक शांति को अपने अंदर पाया। और जो अशांति मेरे अंदर थी वो चली गई। जो शांति में खोज रही थी वो मुझे मिल गई। एक सेटिस्फेक्शन मिला। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे अंदर इतना बोझ था वो उतर गया। तभी से मैंने परमेश्वर को जाना और मेरी खोज शुरू हो गई। मैं प्रार्थना करने लगी। जब मैं घर आई उस प्रार्थना सभा से, एक जब मैं अपने कमरे में बैठी तो एक अद्भुत सा अभिषेक
एक शांति ने मुझे घेरा हुआ था और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई मुझसे छीने ना और वो मेरे पास से कभी जाए ना। वो मैं अभिषेक अभी भी महसूस कर सकती हूँ। वाह, तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि जो मैं खोज रही थी उसने वो मुझे दिया। एंड देन वो अभिषेक, वो शांति अभी तक मेरे साथ परमेश्वर की बनी हुई है। ये उसकी ही अनुग्रह और दया है। वाह, और धीरे-धीरे वचन पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया। फिर हस्बैंड ने भी विश्वास किया, हम सबने बपतिस्मा लिया। परिवार में विरोध तो बहुत आए क्योंकि एक अन्य जाति परिवार से थे, अन्य जाति परिवार में आए थे। दोनों हम पति-पत्नी अन्य जाति परिवार से थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने संभाला। तो इसलिए जी, आपके हस्बैंड आपके साथ-साथ कैसे जुड़ गए? क्या क्या उनकी ज़िंदगी में भी कोई चमत्कार हुआ है जिसकी वज़ह से ये आपकी ज़िंदगी को देख के वो जुड़ गए? कैसे जुड़ गए वो आपसे? जी, बिल्कुल। जब शादी के 1 साल बाद जब पहला बेबी हमने कैरी किया, तो उसके कुछ महीने बाद ही हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि आपको ये अबॉर्शन कराना होगा क्योंकि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उस समय हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत निराश हो गए और डॉक्टर के कहने पर करवाना पड़ा हमें क्योंकि वो आगे हम लोग मेरे लिए ठीक नहीं था। तो कराया, उसके बाद हम दोनों बहुत निराश रहने लगे, बिल्कुल और उदास हो गए कि परमेश्वर ये कैसे हो गया। तो फिर परमेश्वर के ऊपर सब कुछ रखा, परमेश्वर को जाना और उन्होंने देखा कि जो हमारी उदासी है, वो परमेश्वर दूर कर रहे हैं। मेरी वाइफ को शांति दे रहे हैं, सब चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं। तो उन्होंने भी विश्वास करना शुरू किया और उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनको थ्रॉट कंजेक्शन का प्रॉब्लम था, वो थ्रॉट कंजेक्शन उनका ठीक हुआ। तो वो भी धीरे-धीरे विश्वास में मेरे साथ बढ़े और हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और शादी के 5 साल बाद फिर हमें दोबारा कंसीव किया मैंने बेबी। ओके, वाह! तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक प्रार्थना सभा में मैं गई थी, वहाँ पे मैंने दर्शन देखा कि परमेश्वर मुझे एक संतान की आशीष दे रहे हैं। मैंने वहाँ स्टेज पे जाके गवाही भी दी। अच्छा, मैंने गवाही दी कि परमेश्वर मुझे दे रहे हैं, क्योंकि विश्वास क्या बताता है कि विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। मैंने अपने जीवन में सोच लिया कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है, संतान दे दी है, लेकिन फिजिकली 3 मंथ्स 4 मंथ्स कोई सिम्पटम्स नहीं थे। लेकिन मैं विश्वास कर रही थी कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दी है और मैं उसका धन्यवाद करती रही और आने वाले समय में परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। तो मैं उसका इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। उसका नाम आशीष रखा है। यस, उसका नाम आशीष है। यस। राइट, ओके। तो बहुत ही एक्साइटिंग है आपकी जर्नी जो है, जो परमेश्वर में शुरू जो हुई है, बहुत ही एक्साइटिंग। जब आप बता रहे थे मुझे, तो मेरे मेरे को यहाँ पे परमेश्वर की मौजूदगी महसूस होने लगी कि कैसे आपको उन्होंने इतना चाहा कि आपको डायरेक्ट किया और आप वहाँ पहुँचे और उनको मौका मिला कि आपके हृदय को बदल दे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो अ, तो उसके बाद जब बपतिस्मा पाया, आप दोनों ने इकट्ठा बपतिस्मा लिया, आपके हस्बैंड ने और आपने? नहीं, मैंने पहले बपतिस्मा लिया। मेरे आगे 2 साल बाद मेरे हस्बैंड ने बपतिस्मा लिया। अच्छा, क्योंकि जब हम
किसी नई चीज में आते हैं तो एकदम से पुरानी चीज खत्म नहीं होती, दोनों चीज थोड़ा समय तक साथ साथ चलती है। तो फिर जो सच्चाई है वो हमेशा बनी रहती है और आप उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। आपकी खोज आपको वहां तक पहुंचाती है, बढ़ाती है। तो जब मेरे हस्बैंड ने भी ये देखा और हम सब फिर हमने मिलकर बपतिस्मा लिया। अच्छा, ओके। तो हमारे बेटे आशीष ने भी बपतिस्मा ले लिया है हाँ, और अभी अनुग्रह का बपतिस्मा बाकी है। ओके, ओके। हाँ, ये जी आप बहुत ही सही पढ़ाया है अपने बच्चों को कि बपतिस्मा पूरे होशो हवास में लेना है, जी अ, बिल्कुल। समझ के और ग्रहण करके फिर लेना है। बहुत ही बढ़िया। तो आप ये बताइए, आपने एक दिन था जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और आपने उनकी शांति को महसूस की और वो शांति आपके साथ अभी भी आप महसूस करते हैं। फिर उसके बाद आपने बपतिस्मा लिया, तो आपके पहले वाले मुलाकात और बपतिस्मा वाले इसमें क्या कहते हैं, इंसिडेंट में कुछ अंतर था? बपतिस्मा के बाद कुछ आपने आपके अंदर कुछ अंतर और भी देखा? जी बिल्कुल, बिल्कुल देखा। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक बपतिस्मे के बाद बढ़ता चला गया। ओके। वो ऐसा लगा कि पूरा शांति हमारे साथ है और उसका अभिषेक हमारे परमेश्वर की अगुवाई हर समय महसूस होने लगी। और कुछ ऐसा लगा कि अपने अंदर का जो पुराना मनुष्य था, पुराना व्यक्तित्व था, वो पूरी तरह से मिट गया। वाह। जैसे पुराना व्यवहार, संसारिक व्यवहार, गुस्सा करना, जिद करना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। बपतिस्मे के बाद एक ऐसा लगा कि एक जैसे एक नया जन्म हो गया, वाह। नई मतलब नई नई आशीषें जैसे परमेश्वर ने और उंडेल दी। वाह। वाह। बहुत बढ़िया। तो संगीता, दो पड़ाव आपने खत्म कर दिए। पहला पड़ाव था आपने ग्रहण किया, दूसरा पड़ाव था कि आपने बपतिस्मा लिया और अभिषेक बढ़ता चला गया। तो उसके जी बाद हम देखते हैं मत्ती के 6 अध्याय में 33वें पद में ये देखते हैं कि यीशु बोलते हैं लोगों को कि परमेश्वर की राज्य को और उसके धार्मिकता को पहले खोजो, तो बाकी जी चीजें बिल्कुल, आपकी जिंदगी में वैसे ही आ जाएंगी। तो वैसे ही आज है जी, बिल्कुल। तो ये कैसे होता है? ये खोज, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कैसे होता है और क्या वो आपके पहले 2 अनुभवों से अलग है? जी बिल्कुल, परमेश्वर के राज्य को खोजने का मतलब है कुछ ऐसा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे, हाँ। है ना? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो जब हम सही मार्ग पर चले तो हम उसको खोजते खोजते अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, है ना? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। तो जब हम उसका सामर्थ्य का स्वाद चख लेते हैं और उसका अभिषेक जब हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, तो जो बंधन हमारे ऊपर होते हैं, है ना, वो टूटते चले जाते हैं। और ऐसे बंधनों को मैंने अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, हस्बैंड के जीवन में, डे टू डे लाइफ में टूटते हुए देखा है। तो यही विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और उसको उत्तर देता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसको खोजो, जब तक वो मिल सकता है उसको खोजो। तो अभी पूरी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह में निर्भर हो गए हैं कि सब बात के लिए, कैसे भी परेशानियां हैं, चाहे बीमारी की परेशानी है, पैसे की समस्या है और कोई अन्य समस्या है, सब परमेश्वर के हाथ में रखते हैं और कहते हैं, परमेश्वर आप इस समस्या को दूर करें,
आप हमारी प्रार्थना का उत्तर दें और जो आपकी इच्छा है वो हमारे जीवन में हो। राइट, जब जितना हम उसको खोजते चले जाएंगे, हम उसको पाते चले जाएंगे, और जितना उसको पाते चले जाएंगे, हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। छोटी छोटी चीजें जो संसारिक जीवन को जीने के लिए जरूरी है, वो हमारी उम्मीद से भी बढ़कर हमको, मतलब जिन चीजों की हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, उनसे भी बढ़कर वो चीजें हमें देता है। तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है जीवन में, वाह, यही है उसका खोजने का मतलब। राइट, राइट। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आपके जिंदगी में उम्मीदों से भी ज्यादा आपने देखा जी और कुछ जी बंधनों को बिल्कुल टूटते हुए देखा, इसमें से कोई जी एग्जाम्पल हमें दे सकते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपकी खोज का परिणाम है, आप जो बिल्कुल बिल्कुल। उसका परिणाम है। तो इन परिणामों को आप कुछ उदाहरण देख के हमको बताएंगे कि क्या, कैसा बंधन पहला वाला कैसे जी बंधन थे जो जी टूट गए, हाँ और कैसी जो हद से ज्यादा आपको आशीषें आपके ऊपर आ गई, वो कौन सी थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक मनुष्य अपने जीवन में अच्छा जीने के लिए सभी आशीषों को चाहता है। तो उनका हस्बैंड ठीक रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा पैसा आए, हर कोई यही चाहता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। उसके बच्चे अच्छे स्वस्थ रहें, अच्छा पढ़ें, घर में जो बच्चों की जरूरतें हैं वो सब पूरी हो, है ना। तो परमेश्वर ने वो सब हमको दिया। जैसे आर्थिक बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ा। अब मेरे हस्बैंड का पहले एक शॉप था, स्टेशनरी शॉप थी, अच्छी खासी उसमें आमदनी थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ कारणों की वजह से मार्केट में जैसे और शॉप्स खुले, कुछ और कारण रहे, तो वो, और हम फेज 1 से फेज 3 में हम लोग शिफ्ट हुए, तो वो शॉप हमको सेल करनी पड़ी। तो जब उस शॉप हमने सेल की, तो उसके बाद एक आमदनी में थोड़ा ठहराव आया, थोड़ा ब्रेक आया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जॉब, प्रभु के दास हैं, उनकी सहायता से मेरे हस्बैंड को एक जॉब मिली। अ, मेरे हस्बैंड एक क्रिश्चियन एनजीओ में काम करते हैं, और अच्छा परमेश्वर ने उन्हें वहां संभाला। उसके बाद मेरा छोटा बेटा हुआ, वो बहुत बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी को लेके हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत वीक था वो, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था। परमेश्वर ने उसको चंगाई दी, ओह, उसको संभाला। और मेरे बड़े बच्चे को भी, दोनों बच्चे परमेश्वर की अनुग्रह से चल रहे हैं और परमेश्वर उन्हें संभाल रहा है, क्योंकि दोनों बहुत कमजोर थे, लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों को चंगाई दी, उन्हें स्वस्थ किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हस्बैंड की जॉब लगी और आमदनी धीरे 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 बढ़ती गई। और पहले एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे, लेकिन आज वो एक प्रोजेक्ट इंचार्ज है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और फिर उसके बाद जब मेरा छोटा बेटा बड़ा हो गया, मैंने भी CBN ज्वाइन किया। ठीक वो है। भी परमेश्वर के दास हैं, हमारे चर्च के पास्टर हैं। उनको CBN की तरफ से ऐसे ऐसे प्रार्थना भवन बन रहा है, खुल रहा है, वो उनको पता चला और वो मुझे वहां लेके गए। वहां पे मैंने इंटरव्यू दिए। तो परमेश्वर का अनुग्रह का धन्यवाद करती हूँ, उसके अनुग्रह का, कि उसने संभाला और वो रास्ते खोलता चला गया। पहले बच्चे बीमार रहे, उन्हें चंगाई दी, आर्थिक बंधन टूटा, और मेरे प्रार्थनाओं के स्तर को परमेश्वर ने बढ़ाया, कि हर बात के लिए मुझे घबराना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, मुझे हर बात के लिए परमेश्वर पर
विश्वास करके उससे मांगना है। जब मैंने उससे मांगना शुरू किया, वो मुझे देने लगा, और जब वो मुझे देने लगा तो मुझे मुंह से निरंतर, मेरे मुंह से उसका धन्यवाद निकलने लगा। वाह। और धन्यवाद करते करते परमेश्वर ने यहाँ तक बढ़ाया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन यही कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। तो मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर जब तूने मुझे चुना है तो मेरी सारी जीवन की बातें, सारी परेशानियां, सारी परिस्थितियां तेरे हाथ में है। तू जैसा चलाना चाहता है ऐसा चला। तो इसी विश्वास से मैं बढ़ते गए। धीरे धीरे जो सामान हमें घर की जरूरतों के लिए चाहिए था, परमेश्वर उन सब से हमें आशीषित करता गया। एक आशीषित जीवन की तरफ परमेश्वर बढ़ाता गया, जिससे कि जो हमारे अन्य जाति मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमें देख के कुड़कुड़ाए नहीं। शुरू में कुड़कुड़ाते थे, बहुत विरोध हुआ, लेकिन जब परमेश्वर की आशीषें, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उन्होंने हमारे जीवन में देखा, तो वो चुप हो। अच्छा, वाह, अमेजिंग। तो एक और चीज बताएं संगीता, जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर कर रहे हैं, आपके परिवार में तो असर दिख रहा है, आपके अंदर असर आपने बताया, आपके परिवार में आपने देखा, आपने बताया। तो उसके अलावा आप और किसी की जिंदगी में, जैसे आपके पड़ोसी हैं या जिनके लिए आप प्रे करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं आप प्रेयर काउंसलर हैं, उनकी जिंदगियों में आपने कुछ बदलाव पाए, और अगर पाए तो उनका कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में काम करता है तो उसकी जो ज्योति है आपके अंदर आती है, और ज्योति छिपती नहीं है। कोई भी अंधकार जो परमेश्वर की ज्योति है उसको दबा नहीं सकता। तो मैं अपने पड़ोसियों की बात करती हूँ, वो अन्य जाति हैं लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, और उनको जो प्रार्थनाओं की जरूरत होती है वो हमसे कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है, आप इस विषय के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो। वाह, अच्छा। और तो उनके जीवन में जब उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, वो धन्यवाद देती है, थैंकफुल होती है उन चीजों के लिए। और जो मैं काउंसलर हूँ, जो अपने कॉलर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना की जाती है। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कई लोगों की जो जॉब है वो लॉस्ट हो गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो उन प्रार्थनाओं को जब उनके पास वो पहुंचती हैं तो परमेश्वर उनको उन क्राइसिस से निकाल रहा है, उनके लिए मार्ग खोल रहा है। हीलिंग्स के लिए लोग रो रहे हैं कि हमें कहीं कोरोना ना हो जाए, हमारी बिल्डिंग में हो गया। मैंने कहा आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए और सिर्फ प्रभु में ध्यान रखिए, प्रभु आपको चंगाई देंगे। तो ऐसा विश्वास से जब हम उन्हें काउंसिल करते हैं, इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। तो जैसे पड़ोसियों ने आपको बताया कि कि उनकी आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर उनकी जिंदगियों में मिले, आपके पड़ोसियों ने आपको बताया। देन ऐसे ही कुछ प्रार्थना जिनके लिए आप करते हैं, प्रेयर करते हैं फोन पे, ऐसे लोग वापस आते हैं आपके पास कि बताने के लिए कि आपने ऐसा प्रे किया था और उसका जी उत्तर हमें बिल्कुल, मिला। तो उसके बिल्कुल। उदाहरण है तो आपको हाँ, हाँ, कई सारे उदाहरण है हमारे पास। जैसे किसी को जॉब मिल गई है, एक भाई उन्हें जैसे जॉब मिली, कोई बहन है उनको चंगाई मिली। कई लेडीज प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लेडीज से डिस्कस करती हैं, उनको चंगाई मिलती है कि आपने 2 दिन पहले हमारे लिए, और आज परमेश्वर ने हमको चंगाई दी है। तो मैं उनको यही कहती हूँ, चंगाई देने वाली मैं नहीं, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है।
आपने विश्वास से प्रार्थना कराई है और आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बताता है कि जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाए, है ना। और दूसरी बात, कई हिंदू अन्य जाति भी होते हैं, है ना, कई कई तरह के कॉल्स आते हैं हमारे पास, तो हम उनको यही कहते हैं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मन से विश्वास करोगे और उसको अपने मुंह से अंगीकार करोगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है आपने बताया। तो ये सब करते करते आपकी खोज में और भी जोश आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम कर रहा है और लोगों के जीवन में भी काम करता है। तो उससे अच्छा परमेश्वर है, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जी, जो उसने कहा है कि मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो उसको पूरा कर। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो संगीता, आपने इतनी सारी चीजें हमें बताई, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों में भी ऐसे लोग होंगे जो आप जैसे खोज में निकले हैं, उनकी जिंदगी भी बहुत ही अशांति से भरी हुई है और वो भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि छुटकारा पाएं उन अशांति भरी चीजों से। तो उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनको लीड करें, ये कह के कि कैसे वो यीशु मसीह को अपने अपने परमेश्वर और अपना सेवियर कैसे उसको अंगीकार करें। इस प्रार्थना में आप लीड करेंगे? ठीक है, करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ स्तुति और जयकार करते हैं पिता, कि आप हमें यहाँ तक संभाला है प्रभु जी, आगे भी आप हमें संभालेंगे पिता, आपका धन्यवाद है पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से प्रार्थना बेनती और निवेदन करते हैं अपने सभी दर्शकों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु जी आपने मेरे जीवन में काम किया प्रभु जी, ओ प्रभु जी मैंने आपको खोजा प्रभु, आपको पाया है पिता, और जितने लोग आपको खोज रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आज इसी समय वो आपको पाने पाए प्यारे पिता। प्रभु जी जितने लोग इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपके नाम से हरेक आर्थिक तंगी उनके जीवन से अभी और इसी समय दूर हो जाए पिता। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके बीमारी के बिस्तर उलट जाएंगे। पूर्ण चंगाई यीशु मसीह नासरी आपके नाम से उनके जीवन में आने पाए पिता। आपके लहू में ताकत है, आपके लहू में सामर्थ है, आपके लहू में छुटकारा है खुदा। अभी और इस समय सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। जिन परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, उन परिवारों से झगड़े, कलेश, ईर्ष्या, जलन दूर होने पाए प्रभु, और लोग अपने मुंह से आपको अपना प्रभु यीशु मसीह अंगीकार करें और मन से विश्वास करें कि आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हो, आप जिंदा परमेश्वर हो। आपके नाम पर विश्वास करके उस उद्धार को पाने को पिता, जिसके लिए आपने सब कुछ चुना है पिता, अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो संगीता जी, अगर लोग आपसे पर्सनली प्रेयर करवाना चाहते हैं और आपको कॉल करके प्रेयर्स चाहते हैं, तो उन आपको कैसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं उनको फोन पर प्रार्थना कर सकती हूँ, पर्सनल नंबर मैं
दे सकती हूँ आपको, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो संगीता, थैंक यू सो मच कि आप अपने समय को आपने दिया और इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए, और इतनी इतनी एनकरेजिंग चीजें हमने आपसे सुना आज, और हम विश्वास करते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक बहुत ही एनकरेज हुए होंगे। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे चैनल और मेरे फ्रेंड्स के साथ तो मैं जरूर शेयर करूंगी इस वीडियो को, ताकि लोगों को पहुंचे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब ये वीडियो लाइव हो जाएगा यूट्यूब पे और फेसबुक पे सब मैं इसको लगा दूंगी, तब आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ये क्या कहते हैं, इसको शेयर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और लोगों को एनकरेज करिए कि वो देखें और शेयर करें, आगे शेयर करें, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपसे जो जानकार आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर उनके आगे लोग नहीं जानते हैं, तो आगे शेयर करेंगे ताकि और लोग जान पाए, और जितने लोग हो सके उतने लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इसका क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी, मतलब और लोग इसको वैसे ढूंढ पाए, ओपनली ढूंढ पाए इंटरनेट पे। तो आप जरूर शेयर करना और सब लोगों को बताना कि वो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने ये सब शेयर किया हमारे साथ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो प्रेयर काउंसलिंग जो ये है, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री जो आपने अपनाया है, वो आपकी और बढ़ते जाए, और लोग चंगाई पाएं, और लोग छुटकारा पाएं, और लोग प्रभु यीशु को जाने। ये मेरी दिल से प्रार्थना है, और मैं ये चाहती हूँ आपसे, मतलब ठीक है। ओके संगीता जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।